Hello, welcome to the online learning platform of Udan Career Institute Motera. Dear students, currently we are discussing the topic mathematical tools for physics. तो बच्चों हमने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टूल जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। So differentiation is the one of the most important mathematical tool for physics. Differentiation का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है फिजिक्स में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और वो फॉर्मूला बेस कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे आपको ये डिफरेंशिएशन क्या होता है वो थोड़ा समझ में आ जाएगा, राइट। तो बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। बच्चों डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो नोन एज अ डेरिवेटिव। तो बच्चों यहाँ पे एक मेरे पास फंक्शन है y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो बच्चों ये फंक्शन जो y है, ओके, ये y है, दैट इज फंक्शन ऑफ x. Y is function of x. It means that the value of y depends on value of x. If x is changed, then value of y will change. x में चेंज आएगा तो y चेंज होगा। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन क्या इंडिकेट करता है। अगर मुझे y का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो क्या होगा। तो डिफरेंशिएशन को बच्चों डिनोट करते हैं dy डिवाइडेड बाय dx से। डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, dy डिवाइडेड बाय dx से। इसका मतलब ये होता है कि अगर x में dx जितना चेंज आएगा, x में dx जितना चेंज आएगा तो y में कितना चेंज होगा, उसका जो रेट है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y की जगह पे कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, x की जगह पे भी कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dx डिवाइडेड बाई dt। मतलब ये क्या होगा बच्चों कि दिस इंडिकेट रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। मतलब x एक फंक्शन है, वो किस पे डिपेंड करता है, होगा t पे। तो अगर वो t पे डिपेंड करता है तो t में मैं dt जितना चेंज करूँगा तो x में dx जितना चेंज आएगा। उसका जो मेजर है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज नॉन एज अ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। क्लियर हो गया बच्चों, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी एक चीज़ है बच्चों कि यहाँ पे कि ये वेरिएबल जो होता है y, ओके, उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ उस ऐसे फैक्टर के साथ होगा जिस पे वो डिपेंड करता हो। अगर कोई और वेरिएबल लेंगे जिस पे y डिपेंड नहीं करता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता। सपोज यहाँ पे मैं ऐसे करता dy डिवाइडेड बाई dt करता तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू t पे डिपेंड नहीं करती है, y की वैल्यू t पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब dy बाई dt नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज y डज नॉट डिपेंड्स ऑन t। तो मतलब t में चेंज लाएंगे तो भी y में चेंज नहीं होने वाला है, तो उसका डिफरेंस, उसका मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन जब करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल का जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उस पे वो डिपेंड करना चाहिए। मतलब यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप t के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब x जो है वो t पे डिपेंड करना चाहिए, ओके। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, लेट से t स्क्वायर प्लस t हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो x डिपेंड्स ऑन t, तो इसका हो सकता है, लेकिन dx डिवाइडेड बाय dy नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू y पे डिपेंड नहीं कर रही, तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिकॉज x में y में चेंज करेंगे तो भी x में चेंज नहीं होने वाला है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 है। क्लियर। तो वेन एवर वी आर डूइंग द डिफरेंशिएशन, जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल, तो वो सेकंड वेरिएबल जो फर्स्ट जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो वो जिसके रिस्पेक्ट में करो उस पर डिपेंड करना चाहिए। क्लियर हो गया। मतलब जिसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो वो इस पर डिपेंड करना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंशिएशन उसका नहीं होगा।
क्लियर हो गया बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है, सपोज मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन है। सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन, तो एक ये फंक्शन है बच्चों। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, x के रिस्पेक्ट में ही होगा। मतलब मुझे क्या फाइंड करना होगा, dy बाई डी एक्स। तो अगर मेरा फंक्शन इस फॉर्म में है, एक्स रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जो पावर जो है बच्चों वो आगे आ जाएगा, n कम्स फॉरवर्ड, और s के ऊपर का एक पावर कम हो जाएगा, मतलब n माइनस 1 कर देना है। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है, x रेज टू n के फॉर्म में है, तो उसमें क्या करना है, पावर को आगे ले लो, पावर कम्स फॉरवर्ड, और पावर एक माइनस कर देना है, दैट इज n माइनस 1। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1 फॉर डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया बच्चों, डन। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 10 है, तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n वाला फॉर्म है। यहाँ पे n की जगह पे क्या है 10, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका विथ रिस्पेक्ट टू x ही हो सकता है, दैट इज dy डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, 10 आगे आ जाएगा, 10 कम्स फॉरवर्ड, और 10 में से 1 कम हो जाएगा, दैट इज x रेज टू 9। तो ये हो गया बच्चों y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, दैट इज y इज इक्वल टू टी रेज टू एन। सेम टू सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे t है, x की जगह पे क्या है बच्चों, t। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, t के रिस्पेक्ट में। वो x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, बिकॉज y x पे डिपेंड ही नहीं करता है, y किस पे डिपेंड करता है, t के। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t होगा, दैट इज dy डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, n कम्स फॉरवर्ड, सेम टू सेम, और उसकी पावर एक कम हो जाएगी, दैट इज n माइनस 1। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे कोई बोले कि इसका विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करो, दैट इज dy डिवाइड बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, बिकॉज y डज नॉट डिपेंड्स ऑन x। y का डिफरेंशिएशन ऐसे वेरिएबल के साथ हो सकता है जिसपे वो डिपेंड करता हो, याद रखो। क्लियर हो गया, वेरी गुड। एक और न्यूमेरिकल इस टाइप का कर लेते हैं, y इज इक्वल टू टी रेज टू 1। तो यहाँ पे किसके साथ होगा बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dy डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, n आगे आ जाएगा, दैट इज 1 कम्स फॉरवर्ड, और एक में से एक कम हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1। तो t रेज टू 0 हो जाएगा, किसी की अपनी पावर 0 हो तो वह क्या होता है बच्चों 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर, गुड। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, y इज इक्वल टू 1 ओवर टी रेज टू 4। तो बच्चों इसको हमें किस में कन्वर्ट करने पड़ेगा, y इज इक्वल टू टी रेज टू n के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, टी रेज टू 4 को ऊपर ले लो, तो टी रेज टू माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है बच्चों, -4, तो n कम्स फॉरवर्ड, तो -4 आगे आ जाएगा, और इसमें से एक कम हो जाएगा, दैट इज टी रेज टू -4 माइनस 1, तो टी रेज टू -5। सो dy डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू -4 टी रेज टू -5। एक और फॉर्म है डिफरेंशिएशन का, टी रेज एक्स रेज टू एन वाला, y इज इक्वल टू सी एक्स रेज टू एन है, तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आगे हमने देखा था उसमें क्या था, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन था, ओके, उसमें कुछ c नहीं था। यहाँ पे एक और कांस्टेंट c इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर y में जो x रेज टू एन है इसके साथ कोई भी मल्टीप्लीकेशन में है, कोई भी कांस्टेंट, तो उसका क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, वो कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, राइट, मतलब वो कांस्टेंट x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो कांस्टेंट को हमें क्या कर देना है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो कांस्टेंट को सिर्फ बाहर ले लेना है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर बाद में जो हमारा बचा x रेज टू n, उसका हमारा जिस तरह से फॉर्मूला बेस करते हो ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पे c बाहर आ जाएगा, और x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n आगे आ जाएगा, और उसमें से एक माइनस हो जाएगा, दैट इज पावर -1, n माइनस 1। क्लियर होगा। तो अगर आपका फॉर्म x रेज टू n वाला हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में, तो उसको बाहर ले लेना है, और फिर बाद में उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, y इज इक्वल टू 10x² है। तो बच्चों ये कौन सा फॉर्म है, सी एक्स रेज टू एन, मतलब c की जगह पे यहाँ पे 10 है, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो को एज इट इज रखना है, उसको बाहर ले लो, तो 10 जो है वो बाहर आ जाएगा। अब x रेज टू n का यूज करके जो फॉर्मूला है इसका यूज करके यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो ये क्या होगा बच्चों, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा, दैट इज x रेज टू 2 - 1।
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20x। पता चल गया। तो यहाँ पे सिर्फ याद इतना रखना है कि अगर फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एज इट इज, और बाकी के फंक्शन का फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव कर लेना है। क्लियर, गुड। नाउ नेक्स्ट y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x⁴। तो उसको x⁴ को ऊपर ले लेना पड़ेगा, बिकॉज हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, cx⁴n वाला फॉर्म चाहिए। तो x⁴ को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x⁻⁴। 5 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, 5 कम्स आउटसाइड। तो और x⁻⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, -4 आगे आ गया, x⁻⁴ -1 एक माइनस कर लेना, तो x⁻⁵ हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -20 dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू -20x⁻⁵। अब बच्चों सपोज ये तो जो कांस्टेंट था वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में था। अगर कोई कांस्टेंट अकेला है तो क्या होगा, मतलब सपोज y इज इक्वल टू c है तो क्या, तो y इज इक्वल टू c है तो बच्चों देख लो यहाँ पे कि y की वैल्यू हमें y का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के। तो मतलब क्या हुआ कि जो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस पर y की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लेकिन y की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे क्या है बच्चों c। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, c इज द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों, याद रखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, मतलब dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में था तो याद रखना है अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको बाहर ले लेना है। अगर वेरिएबल सिंगल है, सॉरी कांस्टेंट अकेला है, उसके साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा, इतना याद रखो। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट फॉर्म है डिफरेंशिएशन का, अगर आपका जो फंक्शन y है उसमें बहुत सारे टर्म्स है। अब तक जो हमने देखा उसमें क्या था कि जो फंक्शन था उसमें एक ही टर्म था, ओके। अब क्या हो गया बच्चों कि यहाँ पे y जो फंक्शन है हमारा उसमें बहुत सारे टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, कितने 1 2 एंड 3, एंड ऑल दिस 3 टर्म्स आर रिलेटेड बाय सम, सबके बीच में सम है। कौन सा ऑपरेशन है, सम। तो इस केस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितने भी इंडिविजुअल टर्म है उसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर दो जैसे हम करते थे, और अगर बीच में प्लस साइन है तो प्लस रखो, माइनस साइन है तो माइनस रखो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा du डिवाइडेड बाई dx प्लस dv डिवाइडेड बाई dx प्लस dw डिवाइडेड बाई dx। सो दिस इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ सम टर्म्स। अगर माइनस है तो माइनस रखना है, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू du डिवाइड बाई dx माइनस dv डिवाइड बाई dx माइनस dw डिवाइड बाई dx। एक और चीज याद रखनी है बच्चों, यहाँ पे डिफरेंशिएशन तभी होगा जब u इज फंक्शन ऑफ x, जब u v एंड w ऑल आर फंक्शन ऑफ x। अगर वो फंक्शन ऑफ x नहीं है तो वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सपोज मान लो कि w x का फंक्शन नहीं है तो dw डिवाइड बाई dx 0 हो जाएगा। क्लियर, ओके, वेरी गुड। सो y इज इक्वल टू u माइनस v प्लस w है, और यहाँ पे दिया गया कि u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x, तीनों x के फंक्शन है, 3 टर्म्स है, तीनों x के फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन होगा, यस होगा। तो du dy डिवाइड बाई dx क्या होगा, सब टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर लो, du डिवाइड बाई dx, बीच में माइनस है तो माइनस रखो, प्लस है तो प्लस रखो, दैट्स इट। क्लियर, ओके। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का कि अगर लॉगरिथम टर्म है, दैट इज y इज इक्वल टू log e रेज टू x है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये लॉगरिथम फंक्शन है, y इज इक्वल टू log e रेज टू x। क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चों ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, अगर लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। सो dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, log बेस e रेज टू x है, तो log बेस e रेज टू x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/, जो भी वेरिएबल है वो, दैट इज x। क्लियर, उसको हम बोलेंगे फॉर्मूला नंबर 2। तो ये डिफरेंशिएशन का सेकंड फॉर्मूला हो गया कि अगर y इज इक्वल टू log फॉर्म है, दैट इज log e रेज टू x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। अगर यहाँ पे x की जगह पे t है तो y का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, t के रिस्पेक्ट में, दैट इज dy डिवाइड बाई dt क्या हो जाएगा 1/t, जो भी वेरिएबल है वो नीचे आ जाएगा 1/t। क्लियर होगा।
तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर लॉगेरिथम फंक्शन है तो लॉगेरिथम का डिफरेंशिएशन होगा 1 ओवर जो भी वेरिएबल है वो, दैट इज एक्स है तो एक्स, टी है तो टी, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू, वॉट एवर इट में बी। क्लियर? ओके। तो बच्चों यहाँ पे सम वाला एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि y इज फंक्शन ऑफ x एंड इट मेड अप ऑफ 3 टर्म्स, x रेज टू क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे dy डिवाइड बाई dx करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका करो और इसका करो और बीच में जो साइन है वो रख दो। तो x रेज टू 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, ये x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 2x हो जाएगा। और 3 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x। क्लियर? ओके, वेरी नाइस। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं सिमिलर टाइप का, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। तो इंडिविजुअल सब टर्म का डिफरेंशिएशन करो, बीच में जो साइन है वो लगा लो। तो डी डिवाइड बाई डी एक्स एक्स रेज टू 6 प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स 3 एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे तो एक्स रेज टू -2 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 6। एक्स रेज टू 6 का क्या होगा बच्चों, एक्स रेज टू n वाला फॉर्मूला, 6 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाए, 6 एक्स रेज टू 5 हो जाएगा। यहाँ पे -2 आगे, 3 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा और एक्स रेज टू -2 का क्या होगा, -2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज एक्स रेज टू -2 -1 प्लस 5 बाहर निकल जाएगा, डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा 1। कैसे बच्चों, d डिवाइडेड बाई डी एक्स है और यहाँ पे x है, x की कितनी पावर है बच्चों 1, x की पावर कितनी है 1, तो 1 आगे आ जाएगा और उसमें एक पावर कम हो जाएगा, दैट इज 1 - 1, एक्स रेज टू 0 क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 5 बचेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ये पता चल गया बच्चों? क्लियर? ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6x रेज टू 5 माइनस 6x रेज टू -3 प्लस 5। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस लॉग रेज टू एक्स प्लस 6। तो इंडिविजुअल सब का डिफरेंशिएशन करो, बीच में जो साइन है वो लगा लो। एक्स रेज टू क्यूब प्लस एक्स रेज टू क्यूब को ऊपर ले लेते हैं, एक्स रेज टू -3 लॉग रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस 6 का डिफरेंशिएशन। एक्स रेज टू 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, एक्स रेज टू n वाला फॉर्मूला, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स रेज टू -3 का क्या होगा, -3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, दैट इज -3 -1। अब देखो लॉग ई रेज टू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बच्चों फॉर डिफरेंशिएशन, तो 1 ओवर एक्स, दैट इज 1 ओवर एक्स और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x रेज टू -4 प्लस 1 ओवर एक्स। ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, हमने आगे डिस्कस किया था कि लॉगेरिथम फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 ओवर जो भी वेरिएबल है वो, दैट इज एक्स। अगर यहाँ पे t होता तो सपोज मान लो log e रेज टू t होता तो 0 होता बच्चों, क्योंकि log e रेज टू t है और ये जो log e रेज टू t है इसका हमने किसके रिस्पेक्ट में करा है, x के रिस्पेक्ट में करा है, तो वो x पे तो डिपेंड करता है नहीं, log e रेज टू t किस पे डिपेंड करता है, t पे डिपेंड करता है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड करते तो 1 ओवर t होता, तो 1 ओवर t होता। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू टी रेज टू 6 प्लस 3t रेज टू 1 प्लस t रेज टू -1 प्लस 9। इंडिविजुअल सब टर्म का डिफरेंशिएशन करो, बीच में जो साइन है वो लगा दो। तो d बाई डी टी टी रेज टू 6 प्लस d बाई डी टी 3t प्लस d बाई डी टी टी रेज टू -1 प्लस d बाई डी टी 9। ये t रेज टू n वाला फॉर्मूला, दैट इज 6t रेज टू 5 हो जाएगा, 6 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। 3 कांस्टेंट है बच्चों वो बाहर निकल जाएगा और t का विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1, बिकॉज t की कितनी पावर है यहाँ पे 1, तो 1 आगे आ जाएगा। ओके, और उसमें से कम होगा तो क्या होगा बच्चों 1 - 1, t रेज टू 0 का क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस t रेज टू -1 का क्या होगा, ये पावर -1 आगे आ जाएगी और उसमें से एक माइनस हो जाएगा, दैट इज t रेज टू -1 प्लस कांस्टेंट का क्या होता है बच्चों 0। तो ये होगा 6t रेज टू 5 प्लस 3 माइनस t रेज टू -2। रीअरेंज कर लो, 6t रेज टू 5 माइनस t रेज टू -2 प्लस 3। क्लियर? ओके। अब बच्चों ये जो
मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए, बहुत सारे फॉर्मूला लिस्ट आउट किए। वो किसके फॉर्मूला है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, कॉस, टेन, कोसेक्स, सेक्स एंड कोटेक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स। याद रखना है, साइन एक्स का को होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा बच्चों माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक्वेर एक्स, कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक वर्ग एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया बच्चों। बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखो, कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस आ रहा है, कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस आ रहा है। तो किसका माइनस आ रहा है उसकी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस आ रहा है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों सी से स्टार्ट हो रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, वो सबका डिफरेंशिएशन माइनस आ रहा है। देखो कॉस एक्स का माइनस, कोसेक एक्स का माइनस एंड कॉट एक्स का भी माइनस। तो याद रखने की एक ट्रिक है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अल्फाबेट सी से स्टार्ट हो रहा है उनका डिफरेंशिएशन माइनस होगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये सारे फॉर्मूला याद रखने हैं बिकॉज ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और फिजिक्स में भी हमें इसका यूज करना है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है y इज इक्वल टू टी रेस टू 5 प्लस 4 डिवाइड बाई टी रेस टू 3 माइनस 3 कॉस टी प्लस लॉग ई रेस टू टी। तो यहाँ पे देखो कितने जो भी टर्म्स है सबके अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, जो भी फॉर्मूला है वो अप्लाई करके, और बीच में जो साइन है वो लगा दो। तो यहाँ पे डी बाई डी टी रेस टू 5 प्लस डी बाई डी टी 4 टी रेस टू माइनस 3 प्लस डी बाई डी टी माइनस 3 कॉस टी प्लस डी बाई डी टी लॉग ई रेस टू टी। अब सबके डिफरेंशिएशन करो बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करके। ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, टी रेस टू एन वाला। एन आगे आ जाए दैट इज 5 कम्स फॉरवर्ड, 5 आगे आ जाएगा और उसमें से एक पावर कम हो जाएगा दैट इज टी रेस टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 3 आगे आ जाएगा, माइनस 3 होगा 4। ओके 4 तो कांस्टेंट है, उसको भी बाहर ले लो, 4 बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, ये माइनस 3 आगे आ जाएगा और उसकी पावर एक कम हो जाएगा दैट इज माइनस 3 माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये माइनस 3 कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट क्या करते हैं, जो भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो उसको हम क्या करते हैं, उसको बाहर ले लेते हैं। जो मल्टीप्लीकेशन में अगर हो तो वो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, माइनस साइन टी प्लस लॉग ई रेस टू टी का क्या होगा 1 ओवर टी। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5 टी रेस टू 4 माइनस 12 टी रेस टू माइनस 4 प्लस 3 साइन टी प्लस 1 ओवर टी। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू 3x रेस टू 8 प्लस 7 10x। तो इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है हेजिटेट रहेगा, ये x रेस टू n वाला फॉर्मूला यूज करो, 8 आगे आ जाएगा, 8x रेस टू माइनस 1 दैट इज 7 प्लस 7 कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही है। एक और न्यूमेरिकल है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेस टू 6 प्लस कॉसेक एक्स। तो इसका क्या होगा बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स रेस टू n वाला फॉर्मूला, ये पावर आगे आ जाएगा 4, पावर एक कम हो जाएगी एक्स रेस टू 3 प्लस उसको ऊपर ले लो माइनस 6 हो जाएगा, एक्स रेस टू माइनस 6 आगे आ जाएगा और उसकी पावर कम हो जाए माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा दैट इज माइनस 7। और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर हो गया बच्चों। तो आज बच्चों हमने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया, कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए। तो आई होप आपको जितने भी कंसेप्ट हमने डिफरेंशिएशन के डिस्कस किए वो समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू विद द अदर एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन अवर
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।